अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आसिफ अंसारी आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। जी ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ एक ख़वातीन मौजूद हैं जिनका कहना ये है कि मैं एक अरसे से परेशान हूँ और मेरे 7 साल तकरीबन शादी के हो गए हैं। इनका कहना ये है कि मेरा जो हस्बैंड है, यानी कि इनका शौहर, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, ठीक है। और वो काम करता है पुलिस में, और इनको आए दिन तड़िया लगाता है, आए दिन से लड़ता है, आए दिन से झगड़ता है। इन ख़वातीन से जानते हैं कि ये इनका, और एक ये कहना ये है कि मैं मीडिया पे कभी नहीं आई ज़िंदगी में, ना मैंने बयान दिया। मैं थाने भी गई थी, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अगर थाने में जाती हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ कि मुझे मियाँ से मिलवा दो या बुलवा दो, मेरे बहुत अरसे से लड़ाई झगड़े हैं, तो कोई इनकी नहीं सुनता। आइए जानते हैं ख़वातीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका कहना क्या है और ये क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना है। तो शबाना, आप क्या बताना चाह रही हैं? मैं ये बताना चाह रही हूँ, मेरी शौहर का नाम है ताहिर शफ़ीक, मेरा नाम है शबाना। और मेरा शौहर है ना, कल रात को परसों तरसों 2 दिन छुट्टी किया। छुट्टी करके घर पे बैठ कर आयरस वगैरह पी रहा था। तो घर पे आयरस पी रहा था, तो फिर 2 दिन छुट्टी करके कल उसने काम पे गया। कल काम पे गया तो फिर काम पे जाते वक्त ना ऐसे एक वर्दी लेकर गया था जैसा फ़ौजी पहनता है। मैंने उससे पूछा था ये क्यों लेकर जा रहा था वर्दी, तो कह रहा मुझे ये पहनना है। मैंने तो ये तो पुलिस वाला पहनता ही नहीं है। तो कह रहा अभी पहनता है। आपका मियाँ पुलिस वाला है? जी, मेरा शौहर कौन से थाने में? हाँ जी, मेरा शौहर पुलिस वाला है, अमामी थाने पे है। तो मैंने वहीं गया था, थाने पे गया था सुबह, रात को भी गया था। मैंने कहा मेरा शौहर यहीं कल ड्यूटी पे आया था, तो मैंने कहा घर नहीं लौटा, 10 बज गया, घर नहीं पहुंचा। मैंने कहा यहीं ड्यूटी पे आया था। कह रहा हाँ 2 दिन के बाद छुट्टी करके ना घर पे आया था, वो थाने पे आया था। 2 दिन के बाद छुट्टी करके थाने पे आया था, ड्यूटी पे आया था। तो ड्यूटी पे आया, खैर तो कह रहा 8 बजे चला गया। मैंने कहा घर तो नहीं आई, मैंने कहा इसको बुला दे दो। कह रहा कल सुबह आ जाई हूँ। तो जैसा मैंने आज सुबह आई हूँ, मुझे सेंतरी अंदर जाने नहीं दे रहा, तो मुझे वहीं डिप्टी अफसर से भी बात करने नहीं दे रहा। तो कहने लगे तो पुलिस वाला का बीबी होता तो क्या हुआ? कह रहा चले जाओ, कोई बात ही नहीं होगा। सही है, तो कह रहा मैं बुला दूँगी। कल रात से मैं भूखी हूँ और मैं सुबह से ना 3 बजे तक मैं वहीं गेट पे खड़ा रखा, मुझे अंदर जाने नहीं दिया। पुलिस वालों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। और बाद में उसने भी बोला था, मुंशी ने भी मुझे बोला था, तो कह रहा नंबर देकर जब मैं उनको भी बुला लूँगी, आपको भी बुलाऊँगी। कोई फ़ोन भी नहीं किया, ना बुलाया। फ़ोन करो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। अंदर जाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, अंदर नहीं जाने दे रहा। जब मैं पुलिस वाले का बीबी महफूज नहीं हूँ, मैं पुलिस वाले का बीबी होकर मैं अंदर नहीं जा सक रही हूँ, मुझे इतनी ब्लैकमेल कर रहा, मुझे इतनी परेशानी दे रहा, तो आम इंसान कैसा महफूज रहेगा? आम इंसान को कैसा ब्लैकमेल नहीं करता होगा? आम इंसान को कितनी परेशान नहीं करता होगा? तो मैं इस बात के ऊपर तो मुझे तो बुखार चढ़ गई। अब आम इंसान क्या होगा? और जब मेरी शौहर मुझे बोल रहा तो कह रहा तू थाने पर जा कर ना अच्छा नहीं किया, मैं तुझे तलाक का कागज़ अभी पहुंचाती हूँ। तो मैंने कहा आप आकर मुझे यहाँ से ले जाओ, आप आने के लिए तो मुझे मजबूर किया था। अच्छा भाई, ये बताएं कि आपका शौहर तो पुलिस वाला है, ठीक है, वो तो आपने थाने के में जो आपने वो भी बताया। ये बताएं कि झगड़े किस बात पे हैं आप पे? झगड़ा कोई झगड़ा नहीं हुई। 2 दिन बैठ कर घर पे आयरस पिया था, तो 2 दिन बैठ कर घर पे आयरस पिया। कल जुमेरात। हाँ, ये रोज़ पीता है, रोज़ पीता है आयरस। और बाद में मुझे भी मतलब पीने के लिए करता, मैं नहीं पीती हूँ। ये कहता है ताकि मेरे को भी मतलब इसमें लगाए, नशे में लगाए, शराब आए, हर चीज़ का नशे में लगाए। और मेरा ऊपर नीचे 2 मंजिल घर है, 6-7 कमरा है। तो ये चाहता है ये मेरे को घर बेच कर तो मुझे ना एक कोने में नशा करवा कर बिठा कर रखे, मुझे इस्तेमाल करे और मेरे घर को ये बेच कर बटोल कर तो ये खाए। तो अगर मेरी साथ ज़िंदगी में रहेगा तो ये सब इसका है। आज मैं हूँ, कल तो मैं मर जाऊँगी, मैं ये कब्र में तो नहीं ले जाऊँगी। तो सब इसका है ना, ये क्यों नहीं समझता? ये एकदम मुझे। अच्छा, नशा रोज करता है? हाँ, ये नशा रोज करता जाता है, उस वक्त भी नशा करता हाँ, है? रोज है ना नशा, ड्यूटी जाते वक्त नशा कर कर जाता है। मेरा शौहर का ताहिर। कितना टाइम हो गया शादी को? मेरी शादी को 5-6 साल हो गई, ऐसा कुछ है। नेकानामा है, नेकानामा में सब चीज़ लिखा है। और मुझे कह रहा मैं तुझे तलाक का कागज़ अभी भेज देती हूँ। तलाक क्यों ले रहा है? और मैं थाने पे आई हूँ इसीलिए। तो
तो मैंने कहा आप आकर यहाँ से ले जाओ, अब घर क्यों नहीं आ रही हो? कह रहा घर नहीं आऊँगी, जब पैसा ख़त्म होगा तब आऊँगी। कह रहा पहले तारीख है ना, तुझे नहीं पता मैं पहले तारीख को निकल जाती हूँ। पहले तारीख को निकल जाएगा और बाहर 2 नंबरी लड़कियों से इस तरह ये कर आयरस पी कर पैसा उड़ा कर अच्छा, बाहर मतलब 2 नंबर लड़की क्या नाजायज़ औरतों से भी ताल्लुक़ रखता है? हाँ नाजायज़ कामों में भी? हाँ। क्या क्या नाजायज़ काम हो? खुल के बताओ, डरने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन इसने मतलब बाहर है ना आयरस पीता और लड़कियों से मतलब राफ्ता लड़की मतलब मैंने जब इसकी मोबाइल पकड़ा था तो उसमें ये देखा था कुछ गंदा लड़कियां हैं और वॉइस सुना था। इसकी एक बहन बनी हुई बोल रही है, तो कह रहा आज कह रहा माल बहुत अच्छा आया भाई, कोई पुलिस वाला तो लेकर आओ, कोई बंदा तो लेकर आओ, तो यही बोल रहा था। लेकिन मेरे शौहर को मैंने समझाया, मेरे को बहुत बुरा तरीका मार कर पहले दोनों कान फाड़ दिया था, उसके बाद भाग गया था। मैं अपने पैसों से इलाज करवाया, इसने कुरान उठाकर फिर आ गया। आपको कैसे पता लगा कि आपका शोहर नाजायज लड़कियों से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि लड़कियों से, वाइसिंग से, और इसके अलावा कहाँ कहाँ जाता है, कुछ बताएंगी? कहाँ कहाँ जाता, मुझे एक जगह का पता था, 51C। जब पता चला था तो फिर बाद में उसने घर पे आकर मुझे बहुत बुरा तरीका मारा था। तो मार कर कान फाड़ दिया और दिमाग में मार कर ना फिर गिरा दिया। मेरे को उल्टियाँ आ रहा था, बहुत उल्टियाँ की, 1 बाल्टी उल्टियाँ की तो मैं बच गई हूँ, ना तो मैं कोमा में चली जाती हूँ। तो फिर बाद में ना उनको ना वहाँ से घर खाली करवा दिया। एक तरफिया यही है, इसने मुझे बताया था मेरी बहन बनी हुई है, तो मेरे को पेशाब आया था, मैंने अस्पताल जा रहा था, कह रहा मेरी बहन का घर है, तो कह रहा मैं यहाँ पर ले जाती हूँ आपको। मैं जब गई फिर वो ऐसे इशारा किया तो ना, तो मैंने पेशाब करने के लिए गया, बीच में एक पर्दा लगाया, तो उसने वहाँ से जाकर ना उसको माना कर रहा था। मैंने यहाँ से जाकर ना पेशाब के लिए नहीं किया, कुंडी खोला तो वहाँ 2 आदमी 2 लड़कियाँ हैं, तो मतलब कोई कपड़ा वपड़ा नहीं है, आयरस पी रहा है। मेरे शौहर वहाँ से हाँ शौहर के साथ आपके? नहीं, मेरे शौहर तो मेरा साथ किया था पेशाब करवाने के लिए मुझे 51C में। किसी घर पे ले उसकी बहन का घर पे लेकर गया था, बनी हुई बहन है। तो मैंने ताहिर को बोला, ताहिर मैं एक इज्जतदार औरत हूँ, आप भी एक इज्जतदार औरत, आप एक वर्दी का तो इज्जत रखता, आप इनको बहन बनाया। कह रहा मैं काम निकालती हूँ। मैंने कहा ताहिर मुझे ऐसा काम का पैसा नहीं चाहिए, ऐसा तुम इस जगह पे आकर बैठती हो तो इनकी क्या इज्जत है? कह रहा नहीं मैं थोड़ा सा इनसे काम निकालती हूँ, बस यही है। फिर एक मरतबा उस औरत ने फ़ोन किया, भाई मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो अजीब वीडियो में वो कर रहा था, तो जैसे मोबाइल लिया मुझसे छीन लिया, मुझे बहुत बुरा तरीका मारा था। अच्छा ये बताएं कि आप क्या चाह रही हो, अपने शौहर से बात किया आपने? मेरे शौहर से बात किया, मेरी शौहर कहने लग गई, कह रहा मैं पैसा ख़त्म होता फिर बाद में आऊँगी, तो मैं पैसा ख़त्म करूँगी, पैसा मिला, पैसा ख़त्म करके फिर बाद में आऊँगी। अच्छा थाने गई थी, क्या मकसद था, आपने सुलह करनी थी? हाँ मैंने सुलह करनी थी, मैंने उसको छोड़ने के लिए नहीं लिया था। मैंने अपना एक औरत जब शादी करता है, मेरा पास अपना घर भी है, सब चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है। जब इसने मुझे बोला था, मेरी पहली बीबी जो मेरी शादी हुई थी तो उसको गोली लगा, दुनिया से गुजर गया, फिर मैं तुझे शादी करती हूँ। जब उसने मुझे शादी किया तो फिर बाद में मैंने जब इसकी पुप्पी का घर गया था तो पुप्पी ने कहने लगे, कह रहा शबाना आपको कुछ पता है? तो मैंने कहा नहीं पुप्पू मुझे नहीं पता। तो कह रहा मैं तुझे एक जगह दिखाती हूँ, चल आओ। तो मैंने वहीं गया, वहाँ जाकर देख रही हूँ माँ बेटी 2 है, माँ का साथ माँ स्कूल में ट्यूशन पढ़ाती थी। तो इसने 10 साल से घर से निकल गया था, 10 साल से घर से निकल गया, तो ये उस औरत को स्कूल जो पढ़ाती है उसके साथ इसने सलाम दुआ बना लिया, उसके साथ इसने 7 साल नाजायज़ ताल्लुकात था। नाजायज़ ताल्लुकात करके उसकी एक छोटी बेटी थी, अच्छा, वो जवान हो गई। नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ठीक है ना, आप इतना कुछ जानती हो, दोनों लड़कियों से उसका वास्ता भी है, तो फिर भी आप उससे ताल्लुक़ रखना चाहती हो? इसलिए रखना चाहती हूँ, मैंने कलमा पढ़ा, कलमा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मेरी शौहर एक तवाइफ हो, एक जितनी भी कीचड़ हो, काश अगर उसको नशा छुड़वा सकूँ, तवाइफ को छुड़वा कर अगर मैं अपना गला लगा सकूँ, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता। अच्छा माशाल्लाह से आप बता दीजिए आपके हस्बैंड पुलिस में हैं जी, तो उनको इतना भी अंदाज़ा है कि पुलिस में भर्ती होके ठीक है मैं ये काम कर रहा हूँ, 2 नंबर लड़के से वास्ता रख रहा हूँ? यही तो बात है, वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको चाहिए था वर्दी का
नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, लेकिन इसने वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा। उन्होंने आयरस सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन इस पुलिस का वर्दी का ज़रिया ये उन्होंने वो सप्लाई कर रहा। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि आयरस सप्लाई करता है वो, और भी कोई मंशात की चीज़ें जो बेचता है? सप्लाई ये का मतलब कि ब्रोकर ही हुआ ना ये। लेकिन ये खुद लेकर जाता, खुद पीता, लोगों को ले जाकर अच्छा, देखा देता। आपने इसके पास? मैंने कई मर्तबा देखा था। अच्छा, आपने रोकने की कोशिश नहीं की पुलिस बहुत में कोशिश किया, भर्ती बहुत होके मुझे आपने? मारपीट करता, मुझे बहुत जुल्म सितान कर, लेकिन फिर भी इसने मुझे कुरान पढ़ के कुछ पढ़ कर मुझे फूंक देता, लेकिन बस मुझसे इससे चाहत हो गई, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। चलें, क्या मैसेज देना चाहते हो शोहर को? मेरी शोहर को ये मैसेज देना चाहती हूँ ताकि ये गलत रास्ता छोड़ दें, वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा, वर्दी का कदर करें, सही इस्तेमाल करें। जब एक मैं पुलिस वाला का बीवी महफूज नहीं हूँ तो दुनिया में और कौन महफूज रहेगा। ये आज मेरा साथ किया, कल पता नहीं कितनी लड़कियों को बर्बाद करेगा। वहीं भी माँ बेटी वो मुर्गी खाना वहीं भी माँ बेटी दोनों दो का साथ इसने नाजायज़ ताल्लुकात कर कर इतना टाइम नाजायज़ ताल्लुकात कर कर उनको बड़ी मुश्किल से मैंने इसको छुड़वाया। 51 में 4-5 घर में मैंने इसको छुड़वाया। जब ये घर से लड़कर चला जाता, इनके पास जाकर बैठ जाता, फिर मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ, जाकर फिर बाद में मैंने इसको लेकर आ जाती है। मेरा पाँव पकड़ता, रोना धोना करता, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको रुकाई, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने बिल्कुल सच बोला, नहीं बोला ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आप ये जो अब आप बातें बता रही हैं कि मेरा शोहर ये भी करता है, ठीक है, लड़कीबाजी भी करता है, याशियत भी करता है, ठीक है, और आइस भी सप्लाई करता है, आपको अफसोस होता है कहने में? मुझे अफ़सोस बहुत होता है, लेकिन मैंने हद से ज़्यादा उसको रुकाने के लिए कोशिश। कल रात से मैं भूखा रहकर थाने पे आकर उसको इतनी फ़ोन किया, हर पुलिस वाला का मैंने फ़रियाद की, कभी दुश्मन भी ना करे, लेकिन कोई किसी ने मेरे फ़रियाद कबूल नहीं की, कोई किसी ने नहीं की। लेकिन फिर मुझे मजबूरन होकर मुझे बयान देना पड़ा। मुझे अब अफ़सोस नहीं है, अब इसमें अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस नहीं है। थाना एचएचओ से मैं ये गुजारिश करती हूँ, मेरे शौहर को बुलाया दिया जाए और बुलाकर मेरे सामने हम दोनों को सामने बिठाकर हमारी मसला हल किया जाए। हम सबसे गुजारिश करते हैं ताकि हमारी फरियाद को कबूल किया जाए। शुक्रिया। जी, ख़वातीन आज़ाद, ये हमारे साथ एक ख़वातीन मौजूद थी जिन्होंने बताया कि मेरा शोहर पुलिस वाले कुछ चंद बातें इनके बीच में हुई थी, उसकी वजह से वो घर पे नहीं आ रहा, ठीक है। ये थाने भी गई थी। थाने जाने के बाद मैं एक इतना बताना चाहूँगा कि एक पुलिस वाले की वाइफ होके थाने में जाती है, ठीक है, पूछती है अब मेरे शोहर से मिलवा दो, तो उसको जो ना धक्के मार के और बाहर निकाला जाता है कि जाए, आपका शोहर इधर नहीं आया, यानी कि बदतमीज़ी की जाती है। एक पुलिस वाले के वाइफ होके उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। तो आम शहरी या आम ख़वातीन जो थाने जाती होंगे घरेलू मैटर के लिए या किसी मसाइल के लिए, तो उनके साथ क्या ताउन किया जाए। K20 न्यूज़ के साथ आसिम अंसारी।